हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। तो ये हमारी क्लास 10th के इंग्लिश के बुक की फर्स्ट पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पोएम का जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये नेम बहुत ज़्यादा फेमस है और ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब यहाँ पे डस्ट का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो स्नो है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके लिए यहाँ पे उन्होंने डस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजन ट्री है, ठीक है, वो एक जहरीला ट्री है। और वो बता रहे हैं उनका ना दिन आधा दिन बहुत बेकार गया था, ठीक है। वो कहीं से गुज़र रहे थे, वो कहीं से जा रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे से वो जाते हैं तो अचानक से उनके ऊपर जो डस्ट थी स्नो की गिरती है। वो कैसे गिरती है, एक क्रो उसके ऊपर, वो जो ट्री है उसके ऊपर वो क्रो बैठा था, ठीक है। और वो कोई मूवमेंट करता है, अपने विंग्स को मूव करता है, कुछ भी करता है जिसके वजह से जो ट्री के जो ब्रांचेस है वो हिलते हैं और जो स्नो है उसके जो डस्ट हैं वो उनके ऊपर आ गिरते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो कहीं से जा रहे थे तो उनके ऊपर जो स्नो के डस्ट है वो गिर जाते हैं। और इससे क्या होता है वो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा पे हम आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड सेड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पे रूड का मतलब ये है, रूड का मतलब रिग्रेट होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये आ सकता है, पूछ सकता है कि रूड का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब रिग्रेट होता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही स्नो की जो डस्ट थी वो मेरे ऊपर गिरी, ठीक है, मेरे ऊपर गिरी, जो मेरा मूड था वो चेंज हो गया। उनके ऊपर जैसे ही वो स्नो गिरी तो उनका मूड चेंज हो गया और उन्होंने जो अपना आधा दिन जो ख़राब किया था, जो उनके आधा दिन जो ख़राब हो गए थे, अब जो आधा दिन वो बचा है तो उसको वो अच्छे काम में लगाएंगे। वो खुश हो गए थे, अब उनका जो सैड थे अब वो हैप्पी हो गए थे। तो जो आधा दिन अब बचा है उसको वो अच्छे काम में बिताएंगे। तो अब ये हम इसका डीप मीनिंग में जाते हैं। तो आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक क्रो और हेमलॉक ट्री ये नेगेटिव इमेज बना रहे हैं, ठीक है। जो कि क्रो और हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिव इमेज बना रही हैं और हमारे रिलीजियस में यहाँ क्रो और हेमलॉक ट्री एक अपशगुन के तरीके से माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्नो है वो यहाँ पॉजिटिव इमेज बना रही है। तो यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट का सेंस यहाँ पे बनता है और इसीलिए ये जो हमारे पोएट हैं वो बता रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ ही हमारे लाइफ में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट ला सकती है, ठीक है। कि नेगेटिव चीज़ें भी कभी कभी हमें खुशी दे सकती है। ये हमेशा ये नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि नेगेटिव क्रो भी है और हेमलॉक ट्री भी है, बट उसने उनको खुशी दी, है ना। उनको खुशी है, उनका पूरा दिन आधा दिन उनका ख़राब जा रहा था, बट जैसे ही उनके ऊपर वो स्नो गिरी तो किसकी वजह से गिरी, वो क्रो के वजह से ही गिरी, है ना। तो उनका दिन अब अच्छा गया, जो आधा दिन बचा था वो अच्छा जाएगा। तो यही उनका मैसेज है कि नेगेटिव चीज़ें भी हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे सकती हैं। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये पोएम, आपको कैसी लगी तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्लीज़ हिट कर दीजिएगा ताकि जो मैं न्यू वीडियो बनाऊँगी तो उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।